जी अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1। इसका क्वेश्चन नंबर 15। ये जो क्वेश्चंस हैं 15 to 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मेथड उनका सेम वही है जो इससे पहले जो हमने फार्मूले भी यूज़ किए हुए हैं। सेम वही फार्मूले हमारे यहाँ भी हमारे यूज़ होंगे। तो इसमें हमें फंक्शन दिया गया है 3y² - x। और एक रीजन दिया गया है, रीजन में एक्स की लिमिट बताई गई है और वाई की लिमिट बताई गई है। तो इसको जब हम इंटेग्रल की शेप में लिखेंगे, लिमिट्स की शेप में, तो ये 0 to 1 इंटेग्रल 0 to 2 3y² - x dy dx। तो जो थ्योरम इससे पहले हमने एक देखा था, पेज नंबर 63 पे है, थ्योरम 3.1, फूबिनी थ्योरम। तो वो हमें यही बताता है कि आप dy dx को चेंज भी कर सकते हैं। आप इसको dx पहले लिख लें, dy बाद में लिख लें। तो अगर ये चेंज करना है तो फिर आपको लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ेंगी। जैसा कि हमने 0 to 2, ये जो y की लिमिट है वो इनर इंटेग्रल में लिखी है, तो इसलिए हमने dy पहले लिखा है। तो अगर हम x की लिमिट पहले लिख लेंगे, जो इनर इंटीग्रल में लिख लेंगे, तो हमें फिर dx को भी पहले लिखना पड़ेगा। जिस तरह भी आपको इजी है तो हम उससे उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसको पहले विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करेंगे, देन फिर जो आंसर आएगा उसको विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करेंगे। तो 0 to 1 एज इट इज 3y²। इसकी इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी? y² की y³ / 3 माइनस कॉन्स्टेंट की इंटीग्रेशन, कॉन्स्टेंट एज इट इज और साथ y आ जाएगा। लिमिट है हमारी 0 से लेके 2 तक और साथ dx आ जाएगा। इसी तरह अब मूव करेंगे हम। पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, देन लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो ये 3 इस 3 से कैंसिल हो जाएगा। इसको हम एक स्टेप और कर लेते हैं, y³ - xy 0 to 2 dx। और अपर लिमिट है हमारी 2। तो पहले y की जगह 2 पुट होगा, तो ये 2 का क्यूब आ जाएगा, माइनस x × 2 आ जाएगा। माइनस 0 - 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों टर्म्स के अंदर 0 मौजूद है, तो सॉरी y मौजूद है, तो वो सारे के सारे को 0 कर देगा। तो देन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारा इंटेग्रल 0 to 1 2 की पावर 3 8 माइनस 2x और साथ आ जाएगा dx। तो अब इसकी हम इंटीग्रेशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो 8 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 8x माइनस x की इंटीग्रेशन x²/2। और लिमिट है 0 to 1। तो ये 2 जो ऑलरेडी कांस्टेंट था उस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 8x माइनस x² 0 to 1। अपर लिमिट पुट करेंगे, विच इज 1, 1 का स्क्वायर माइनस 0 है, 0 दोनों में देखें x मौजूद है, तो ये सारे का सारा 0 हो जाएगा। तो ये बनेगा 8 - 1 विच इज इक्वल टू 7। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 हमारा कंप्लीट आंसर है इसका 7। देन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 की स्टेटमेंट है, इंटेग्रल ओवर रीजन जो है R 2x y³ dA। और साथ जो रीजन है वो बताया गया है XY सच दैट जो x की लिमिट है x इज ग्रेटर और इक्वल टू -1 एंड लेस देन और इक्वल टू 1। और जो y की लिमिट है वो -2 से लेके 2 तक है। तो इसको अब लिमिट्स की फॉर्म में लिख लेंगे हम। इंटेग्रल -1 to 1 इंटेग्रल -2 to 2 2x y³ dy dx। तो इसको अब हम सॉल्व करेंगे। पहले इनर इंटीग्रल सॉल्व होगा विद रिस्पेक्ट टू y, देन आउटर इंटीग्रल सॉल्व होगा जो विद रिस्पेक्ट टू x है हमारे पास। तो -1 to 1। अब विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो 2x तो कांस्टेंट एज इट इज आएगा, और y³ की इंटीग्रेशन हो जाएगी y⁴ डिवाइडेड बाय 4। और लिमिट है -2 to 2 और साथ आ जाएगा dx। तो ये 2
जो है इस 4 के साथ कैंसिल होगा, तो ये 2 बच जाएगा। तो उसके बाद फिर हम इसमें अब अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो 1/2 कांस्टेंट है, उसको आप इंटीग्रल से बाहर लिख सकते हैं, -1 से 1 तक। तो ये आ जाएगा x y⁴ -2 to 2 और dx। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, देन लोअर लिमिट पुट करते हैं, विच इज इक्वल टू 1/2 इंटेग्रल -1 to 1, अपर लिमिट इज 2, तो ये 2⁴ माइनस फार्मूले का x इंटू -2⁴ और साथ dx आ जाएगा, विच इज इक्वल टू 1/2 -1 to 1, तो 2⁴, 2 2 4, 4 2 8, 16 हो जाएगी, 16x माइनस, और नेगेटिव की पावर भी 4 है, 4 इवन नंबर है, तो वो नेगेटिव जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन फार्मूले का नेगेटिव है, तो ये 16x आ जाएगा। तो ये दोनों देखें, 16x माइनस 16x बन गया, विच इज इक्वल टू 0। तो वो हमारे सारे इंटेग्रल को 0 कर देगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 0 के इक्वल आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16, ये जो इसका फाइनल आंसर है वो 0 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ मूव करते हैं। ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। x y/x² + y² + 1 √dA, और जो रीजन दिया गया है xy सच दैट, जो x की लिमिट है वो 0 से 1 तक है, और जो y की लिमिट है वो भी 0 से 1 तक है। तो इस चीज़ को अब हम लिखेंगे 0 to 1, अगेन 0 to 1, xy/x² + y² + 1 का अंडर रूट, और साथ dy/dx आ जाएगा। तो हमें पता है इंटेग्रल में, जब डबल इंटेग्रल की बात करते हैं तो एक इनर इंटेग्रल होता है और दूसरा आउटर इंटेग्रल होता है। तो इनर इंटेग्रल जो y है, और जो आंसर आएगा वो हमारा फिर आउटर इंटेग्रल बन जाएगा। तो हम इसी तरह पहले इनर इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे, देन आउटर इंटेग्रल को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम इनर इंटेग्रल लिख लेते हैं। जो इनर इंटेग्रल है वो हमारा इक्वल है 0 to 1 xy/x² + y² + 1 का अंडर रूट, और साथ आ जाएगा dy। इसको हमने जैसे प्रीवियस क्वेश्चंस किए थे कुछ, उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन की थी कि इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करना, क्योंकि y हमारा न्यूमिनेटर में भी आ रहा है, y डिनोमिनेटर में भी आ रहा है। तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट कोई नया वेरिएबल ले लेते हैं u, विच इज इक्वल टू x² + y² + 1। फिर उसका डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू y, तो ये आ जाएगा du, विच इज इक्वल टू x² का डिफरेंशियल 0 हो जाएगा, y का आ जाएगा 2y dy, और +1 का भी 0 हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे बेसिकली x तो जो है वो हमारा तो कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लेंगे। y dy जो है उसकी जगह हम y dy की जगह हम du/2 लिख लेंगे, ठीक है। ये 2 जो है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, ये du/2 बन जाएगा। इसी तरह जब हम वेरिएबल चेंज कर रहे हैं, पहले x y में था, अब हम u में है, तो फिर लिमिट्स भी बिल्कुल चेंज होंगी, ठीक है। तो व्हेन जो x था, सॉरी अभी हम विद रिस्पेक्ट टू y कर रहे हैं, तो व्हेन y = 0, तो देखें अब u क्या बनेगा, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, तो u किसके इक्वल आ जाएगा, u इज इक्वल टू x² + 1 के, ठीक है। इसी तरह व्हेन y = 1, तो हमारा u किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, ये u इज इक्वल टू x² + 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अब हम इस इंटेग्रल में पुट करते हैं। जो x है मैंने पहले बताया वो कांस्टेंट है, उसको हम बाहर लिख लेते हैं। लिमिट अब जो पहले 0 थी वो अब बन गई x² + 1, और जो 1 थी वो बन गई x² + 2, और x को बाहर लिख लिया हुआ, y dy की जगह क्या आ जाएगा, du/2। और ये जो नीचे है हमारे पास, ये सारा हमने x² + y²
प्लस वन यू के इक्वल दिया हुआ है, तो ये अब क्या बन जाएगा, अंडर रूट यू बन जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ये एक सिंपल एक्सप्रेशन बन गया हमारे पास। अब टू इसमें कांस्टेंट है, उसको बाहर लिख लेते हैं। इंटेग्रल एक्स स्क्वायर प्लस वन टू एक्स स्क्वायर प्लस टू, एंड ये जो u की पावर वन बाय टू है, ये न्यूमिनेटर में आके माइनस वन बाय टू हो जाएगी, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये बनेगा एक्स ओवर टू इंटेग्रल एक्स के, सॉरी, अब हम डेरिवेटिव इसका इंटेग्रल फाइंड कर लेते हैं। तो ये u की पावर माइनस वन ओवर टू है, तो ये बन जाएगी u की पावर प्लस वन ओवर टू। इसी तरह जो प्लस वन ओवर टू है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस वन एक्स स्क्र प्लस टू, ये हमारी लिमिट आ जाएंगी। तो ये जो डिनोमिनेटर में वन ओवर टू है, ये जब ऊपर जाएगा तो टू ओवर वन हो जाएगा, वो टू इस टू से कैंसिल हो जाएगा जो, तो एक्स बच जाएगा यहाँ पे, ठीक है। एक्स यू की पावर वन ओवर टू, और लिमिट जो है वो एक्स स्क्र प्लस वन से एक्स स्क्र प्लस टू तक। ये अब हम लिमिट पुट कर लेते हैं, ये बनेगा एक्स, जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो वन ओवर टू है, बेसिकली इसको हम अंडर रूट यू भी लिख सकते हैं। तो ये बन जाएगा एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस टू माइनस एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वन। तो ये हमारे पास इनर इंटीग्रल का आंसर आ जाएगा, ठीक है। अभी हमने आउटर इंटीग्रल जो है वो सॉल्व करना है। तो आउटर इंटीग्रल था हमारे पास जीरो टू वन, और साथ डी एक्स था, तो हम इधर लिख लेते हैं आउटर इंटीग्रल। तो वो था जीरो टू वन। तो हमारे पास देखिए ये दो अब इंटीग्रल आ रहे हैं, इनको हम सेपरेट सेपरेट करके लिख लेंगे, एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस टू अंडर रूट डी एक्स माइनस जीरो टू वन एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस वन अंडर रूट डी एक्स। तो इसको हम इक्वेशन वन का नाम दे देते हैं। तो पहले हमें फर्स्ट वाले को सॉल्व कर लेंगे, देन हम सेकंड वाले को सॉल्व करेंगे। मेथड दोनों का सेम है, इजी मेथड है, लेकिन क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी होगा, ठीक है। तो फ्रॉम वन लिख लेते हैं इसमें, ओके, फ्रॉम वन हम ये पहले जीरो टू वन एक्स इंटू एक्स स्क्र प्लस टू इसका अंडर रूट और साथ डी एक्स, तो इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से कर लेंगे, उससे ये इजी हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो लेट कर लेते हैं, पहले u लिया था, अब हम t लिख लेते हैं इसको, t इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस टू। तो हम विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा डी टी टू एक्स डी एक्स आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x भी है और डी एक्स भी है, तो टू नहीं है, तो फिर हम इसको डी टी बाई टू विच इज इक्वल टू एक्स डी एक्स लिख लेंगे। और सेम वही कि जब हम चेंज ऑफ वेरिएबल्स करते हैं, तो हमें फिर लिमिट्स भी चेंज करनी पड़ती है, बिल्कुल। तो व्हेन जो x है वो जीरो है, तो जब यहाँ पे x जीरो पुट करेंगे तो t हमारा क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह व्हेन जो, सॉरी, x इज इक्वल टू जब वन होगा, व्हेन x इज इक्वल टू वन, तो हमारा जो t है वो थ्री के इक्वल आएगा। तो अब हमारी जो लिमिट बन जाएगी वो लिख लेते हैं, इंटेग्रल ये हो जाएगी टू टू थ्री, अब एक्स डी एक्स, ठीक है, इसकी जगह क्या आ जाएगा, डी टी बाई टू आ जाएगा। और ये जो एक्स स्क्र प्लस टू है, इसको हमने टी के इक्वल लिया हुआ है, तो अंडर रूट टी आ जाएगा ये। तो ये एक इजी फॉर्म बन गई है, इसको सॉल्व करना इजी हो जाएगा। तो अब देखिए आप, ये बन जाएगा वन ओवर टू, तो कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख लें। अब टी की पावर तो क्या है, वन ओवर टू है, तो वन ओवर टू प्लस वन क्या बन जाएगी, थ्री ओवर टू। और इसी तरह जो थ्री ओवर टू है वो नीचे डिवाइड हो जाएगा, और ये आ जाएगा टू टू, ये हमारे पास जो लिमिट है, तो ये आ जाएगी वन ओवर टू। तो ये जो है टू ओवर थ्री बनेगी,
जब ये जो डिनोमिनेटर है जब न्यूमिनेटर में आएगा, और साथ ये t⁻³ और लिमिट दोबारा से लिख लेते हैं 2 to 3। तो ये 2 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये बच जाएगा 1/3। अपर लिमिट पुट करें तो ये 3⁻³ माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे 2⁻³ बन जाएगी। तो अब इसको हम लिख सकते हैं इस तरह, 3⁻1 लिख लें और 3⁻1/2 माइनस 2⁻1 इंटू 2⁻1/2। तो इसको फिर हम अंडर रूट में जिस तरह लास्ट पे आंसर है उसकी शेप कुछ बन जाएगी। ये बन जाएगा 3√3 -2√2। इसको आप इक्वेशन 2 भी कह सकते हैं। इसी तरह जो सेकंड वाला था इंटेग्रल, उसको सॉल्व करते हैं। वो था इंटेग्रल 0 to 1 x इंटू x² + 1 और साथ dx। जस्ट उसमें था x² + 2, इसमें है x² + 1। तो अगेन इसमें हम लेट कर लेते हैं x² + 1 को, पहले t को किया था, अब हम इसको s लिख लेते हैं। s = x² + 1। तो ds आ जाएगा 2x dx के। इसी तरह यहाँ पे भी x dx है, तो फिर हम इसको भी ds/2 = x dx लिख सकते हैं। इसी तरह लिमिट्स भी चेंज होंगी। व्हेन x = 0 तो s = 1 हो जाएगा। इसी तरह व्हेन x = 1 s = 2 आ जाएगा हमारे पास इसमें। तो लिमिट्स भी डिसाइड हो गई। जो चेंज था वो भी हमने कर लिया। तो अब इसको पुट कर लेते हैं। ये आ जाएगा 0 to 1, सॉरी, लिमिट बन जाएगी हमारी 1 to 2, और ये बन जाएगा हमारे पास x dx की जगह आ जाएगा ds/2। और ये जो x² + 1 का अंडर रूट है ये s के इक्वल है, तो ये s अंडर रूट बन जाएगा, विच इज इक्वल टू, ये 1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर लिख लिया इसको। ये 1 to 2 आ जाएगा। s की पावर आप 1/2 भी लिख सकते हैं और साथ ds आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम इस पे वो इंटेग्रल अप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 s की पावर अगेन 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2, और लिमिट है हमारी 1 से लेकर 2 तक। तो ये अब हम, जो 1/3 है वो 3/2 बन जाएगा, और वो अगेन 1/3 हो जाएगा जब हम 2 से 2 को कैंसिल कर देंगे। तो ये था टर्म। ये 1/2 मल्टीप्लाई बाय, तो ये बन जाएगा 2/3, और s की पावर 3/2 वो एज इट इज, लिमिट 1 to 2। तो ये आ जाएगा 1/3, 2 से कैंसिल हो जाएगा। अपर लिमिट इज 2 की पावर पुट को होगी, और देन लोअर लिमिट हो जाएगी 1 की पावर 3/2। तो इसको अब हम लिख लेंगे 1/3, 2 × √2, और 1 की पावर 3/2 1 हो जाएगी। ये हमारा बन जाएगा इक्वेशन 3। तो अब इसके बाद पुट कर देंगे हम, पुट जो इक्वेशन 2 एंड 3 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में जब हम उसको पुट करेंगे तो हमें जो आंसर है वो मिल जाएगा 1/3, 3√3 -2√2। इसी तरह -1/3, ये जो भी आंसर आया 2√2 -1। तो आप दोनों टर्म्स में देखें, 1/3 जो है वो कॉमन है। ये बन जाएगा 3√3 -2√2, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस का 1 बन जाएगा। तो ये आ जाएगा 1/3 इंटू 3√3, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 4√2 + 1। तो यही अगर आप बुक के आखिर पर देखें तो यही आंसर है।
तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है, या इसको मुख्तलिफ पार्ट्स में डिवाइड करके शॉर्ट क्वेश्चन में भी दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19, इसकी स्टेटमेंट है एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई स्क्वेयर डी ए, और साथ जो रीजन दिया गया है वो एक्स वाई बिलोंग्स, सॉरी, एक्स वाई सच दैट जो एक्स है वो 0 से लेके 2 तक लिमिट है, इसी तरह जो वाई है उसकी लिमिट 0 से 1 तक है। तो इसको अब लिख लेते हैं, इंटेग्रल 0 to 2, इंटेग्रल 0 to 1, एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई स्क्वेयर डी वाई डी एक्स। तो ये भी सिंपल है, इसको भी हम जैसे अभी हमने पहला क्वेश्चन किया है, पहला जो क्वेश्चन नंबर 18 है, इसमें भी हम इसका जो इनर इंटेग्रल होगा उसको हम पहले सॉल्व कर लेंगे, देन जो आंसर आएगा उसको आउटर इंटेग्रल उसका सॉल्व करेंगे। तो ये बनेगा 0 to 1 एक्स वाई ई की पावर एक्स वाई स्क्वेयर डी वाई। तो सेम जैसे क्वेश्चन नंबर 18 में हमने, अब इसमें भी देखें विद रिस्पेक्ट टू वाई कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई भी हो रहा है, पावर में भी है, इसको पहले हमें फिर चेंज करना पड़ेगा किसी और नए वेरिएबल में। तो लेट कर लेते हैं u इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वेयर, डिफरेंशियल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो ये आ जाएगा डी यू, और x तो कांस्टेंट है वो एज इट इज होगा, और y का आ जाएगा 2y डी वाई, जो वाई स्क्वेयर का। तो हमें यहाँ पे देखें एक्स वाई डी वाई चाहिए, तो जो डी यू बाई टू आ जाएगा एक्स वाई डी वाई, जो कांस्टेंट है 2 उसको हमने इस साइड पे ले आए। इसी तरह जब हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज होती हैं। तो जब y है, व्हेन y इक्वल टू 0, तो जो u है बिल्कुल इक्वल टू 0 हो जाएगा जब इसमें y 0 पुट करेंगे। इसी तरह व्हेन y इज इक्वल टू 1, u इज इक्वल टू x आ जाएगा। तो लिमिट्स भी आ गई, तो इनको अब हम पुट कर लेते हैं। तो 0 to 1 लिमिट थी वो बन गई अब 0 to x, ई की पावर एक्स वाई स्क्वेयर की जगह u आ जाएगा, और एक्स वाई डी वाई की जगह आ जाएगा डी यू बाई टू। तो ये 2 जो है वो हम 1/2 बाहर लिख लेते हैं, 0 to x ई की पावर u डी यू। तो अब ई की पावर u की इंटीग्रेशन सिंपल ई की पावर u होगी, 1/2 ई की पावर u की इंटीग्रेशन ई की पावर u, और साथ 0 to x लिमिट्स आ जाएंगे। तो इसमें अब लिमिट्स पुट कर देते हैं, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो ये आ जाएगी 1/2 ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर 0, तो ये बन जाएगा 1/2 ई की पावर एक्स माइनस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब इनर इंटेग्रल हमने सॉल्व कर लिया, अब इसका आउटर इंटेग्रल सॉल्व करेंगे जो था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और उसकी जो लिमिट्स थी हमारी 0 to 2, 1/2 हम कांस्टेंट अब वही लिख लेते हैं, ई की पावर एक्स माइनस 1, और साथ आ जाएगा डी एक्स। तो ये भी इजी इंटीग्रेशन है, तो 1/2 तो एज इट इज आ जाएगा, ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, 1 की इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगी, और लिमिट है 0 to 2। तो ये 1/2 ई की पावर 2 माइनस 2 माइनस ई की पावर 0, और ये प्लस हो जाएगा 0। तो अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो 1/2 ई की पावर 2 माइनस 2 माइनस 1, तो ये बन जाएगा 1/2 ई की पावर 2 माइनस 3। ये इसका फाइनल आंसर है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। इसके बाद हम इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। वो भी अ, है लॉन्ग, लेकिन ज़्यादा जैसे क्वेश्चन नंबर 18 था वैसा नहीं है, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें डबल इंटेग्रल रीजन आर है, क्वेश्चन है 2xy³ डिवाइडेड बाय x² + 1 डी ए, और जो रीजन है वो एक्स वाई सच दैट एक्स की लिमिट है 0 to
1 और y की लिमिट है 0 से 2 तक। तो अब सॉल्व करते हैं। सेम वही मेथड जो पहले किया हमने, पहले इनर इंटीग्रल कर लेंगे, देन आउटर इंटीग्रल। 2xy³ डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। तो इनर इंटीग्रल देन आउटर इंटीग्रल। तो इनर इंटीग्रल क्या है? इंटीग्रल इक्वल टू 0 to 2 एक्स वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 dy। तो अब अगर आप देखें, इसमें सिर्फ जो y³ है ये जो है विद रिस्पेक्ट टू y होगा। बाकी जो सारा है 2x/x² प्लस 1 ये कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर लिख लिया। y³ की इंटीग्रेशन y⁴/4 और ये 0 to 2 जो लिमिट है वो अब हम इसमें पुट कर लेते हैं। x² प्लस 1 अपर लिमिट पुट होगी पहले, तो ये 2⁴/4 माइनस 0⁴/4 आ जाएगा। 2⁴ 16, वो जब नीचे 4 से डिवाइड होगा तो वो 4 बच जाएगा हमारे पास, दिस वन। तो अब हम आउटर इंटीग्रल उसको सॉल्व करेंगे जो विद रिस्पेक्ट टू एक्स था, और उसकी जो लिमिट थी वो हम लिख लेते हैं। आउटर इंटीग्रल लिमिट थी 0 to 1। अब ये 4 जो कांस्टेंट है उसको बाहर लिख लेते हैं। तो ये 2x/x² प्लस 1 dx। तो 2 भी कांस्टेंट है, लेकिन इसको हमने इसलिए बाहर नहीं लिखा क्योंकि ये हमारे फार्मूले का पार्ट है। फार्मूला क्या होता है? अगर एक फंक्शन है हमारे पास न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में, उसका अगर डेरिवेटिव मौजूद है तो वो आ जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ f(x) प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। वो हमारे पास एक इनडेफिनिट इंटीग्रल भी होता है, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल है तो वहां पे हमारा कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं आएगा। तो ये हमारे पास फार्मूला बन रहा है, तो हम ये फार्मूला अप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 4, और साथ नेचुरल लॉग ऑफ x² प्लस 1 आ जाएगा, बिकॉज x² प्लस 1 का डेरिवेटिव मौजूद है, और लिमिट जो है वो 0 से 1। तो जस्ट अब लिमिट हम पुट कर देंगे। नेचुरल लॉग ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 1 अपर लिमिट माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 0 का स्क्वायर प्लस 1 लोअर लिमिट आ जाएगी। तो ये बन जाएगा 4 नेचुरल लॉग ऑफ 2 माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। नेचुरल लॉग ऑफ 1 जो है वो 0 के इक्वल होता है, तो ये आंसर आ जाएगा 4 × नेचुरल लॉग ऑफ 2। ये हमारा फाइनल आंसर। तो लास्ट पे वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक यू।